गुड मॉर्निंग बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सिंथेटिक या सिंथेसिस ऑफ कौन सा ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय इनोलेट्स के बारे में। तो हम उस पर्पज में हम बात कर रहे थे मेलोनिक ईस्टर की, और मेलोनिक ईस्टर में हमने सिंथेसिस की बात की थी, और हम उसके आगे हमें बात करनी है सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एसिड बाय मेलोनिक ईस्टर। डाइथिल मेलोनेट या मेलोनिक ईस्टर के द्वारा हमें क्या बनाना है, साइक्लिक एसिड का निर्माण करना है। तो देखिए हम बात करें कि हम बात कर सकते हैं कि साइक्लिक एसिड में पहले बात करें कि सिंथेसिस ऑफ, देखो हमको क्या बनाना है, वो साइक्लिक एसिड बनाना है। तो हम बात कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक एसिड है तो साइक्लोप्रोपेन, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए हम बनाना क्या है, किससे बनाना है, मेलोनिक ईस्टर से। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया क्या, मेलोनिक ईस्टर लिया, और देखो मेलोनिक ईस्टर से जो आने वाला है वो हमारा क्या आएगा, एक कार्बन आएगा। जो रिंग का होगा वो एक कार्बन मेलोनिक ईस्टर से आएगा। तो हमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन बनाना है तो दो कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम क्या कराएंगे कि ध्यान दें, हम रिएक्शन कराते हैं मेलोनिक ईस्टर की। मेलोनिक ईस्टर की हम ले लें और मेलोनिक ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ध्यान से देखें। हमने रिएक्शन कराया 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन के साथ हमने क्या कराया, इसकी रिएक्शन करा दी। ये हमारा क्या है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन है, और ये हमारा क्या है, मेलोनिक ईस्टर, मेलोनिक ईस्टर। और हमने रिएक्शन कराया इसकी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमारे क्या निकलेंगे, HBr निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल HBr। तो क्या होगा यहाँ पर, ये बना क्या, बना CH2, यहाँ पर C, और यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ध्यान दें कि इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हम इस तरह से बनाए, ये हम पहले ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है उसका कि हम पहले क्या कराएं, इसके सोडियम साल्ट की रिएक्शन कराएं। HBr ना करके हम क्या लें, इसका सोडियम साल्ट लें। बेस्ट तरीका होगा हमारा सोडियम साल्ट। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2NaBr निकलेगा। तो ध्यान दें, तो ये क्या है, डाइसोडियम साल्ट ऑफ मेलोनिक ईस्टर है, डाइसोडियम साल्ट ऑफ, डाइसोडियम मेलोनिक ईस्टर, डाइसोडियम मेलोनिक ईस्टर। और यह ध्यान दें, ये सोडियम कैसे लाए होंगे, ये हम पीछे बता चुके हैं, इतने कन्वर्जन पढ़ गए हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया था, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो इसका एसिडिक हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकल जाएगा। जब एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा और फिर से हमें क्या लाना होगा, सोडियम। तो दोबारा हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा।
तो हमने कहा कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाई सोडियम मैलोनिक ईस्टर के साथ। तो डाई सोडियम मैलोनिक ईस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव हमारा बन गया। अब क्या करना है हमको, अब हम क्या कराएं, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो तुम्हें पता है कि जो ईस्टर है वो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ईस्टर है ये एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सी यहाँ पर COOH और ये COOH क्या बन गया, माइनस क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH, C2H5OH निकल गया। अब जब हम इसको क्या कराएंगे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पार्ट जो है, ये हमारा पार्ट, ये CO2 निकल जाएगा। और जैसे CO2 निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बन गया CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C और H, यहाँ पर COH। यही हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या हमारा ये साइक्लोप्रोपेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये साइक्लोप्रोपेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दें कि हमको साइक्लिक अगर एसिड बनाना है तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैलोनिक ईस्टर से आएगा वो मैलोनिक ईस्टर से एक कार्बन आने वाला है, और हमको क्या है, साइक्लोप्रोपेन है तो 2 कार्बन हमको ईस्टर चाहिए। तो हम उसी हिसाब से हम हाइड्रोजन का डेरिवेटिव, डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1,2 डाइब्रोमोइथेन लिया। तो हमने इस तरह से साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें, अगर बात करें हम कौन सा, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने कहा साइक्लोप्रोपेन की बात की थी, अब इसमें बात कर रहे हैं साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें, हमने पिछले भी कहा था कि जो मैलोनिक ईस्टर से एक कार्बन आने वाला है, तो हमें साइक्लोब्यूटेन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए एक्स्ट्रा। तो उसी हिसाब से हम हेलो डेरिवेटिव या एल्केन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव लेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, तो हमने यहाँ पर लिया। अब बात करें कि हम उसकी सोडियम साल्ट, डाई सोडियम साल्ट हम ले लेंगे मैलोनिक ईस्टर। ये प्रोसेस हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि सोडियम साल्ट हमने नहीं बनाया और क्या लिया, उसका डाई सोडियम साल्ट ले लिया है। और इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ये ध्यान देना है। हमको लेना पड़ेगा 3 कार्बन हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो 3 कार्बन हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमने क्या लिया, 1,3 डाई ब्रोमो, आगे क्या है, प्रोपेन। ये हमारा क्या है, डाई सोडियम मैलोनिक ईस्टर। अब क्या करना है, जब हम इसको POCl3 के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, NaCl निकल जाएगा और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। तो जब इस तरह से निकलेगा तो ध्यान दें किस प्रकार से बनेगा, CH2 CH2 और
ये कहाँ से जुड़ेगा, ये C और यहाँ पर CO C2H5 CO और ये C2H5, क्या निकला होगा, -2 मॉलिक्यूल NaBr निकला होगा। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो होगा क्या, 2 मॉलिक्यूल C2H5 OH निकलेगा। तो देखिए आगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH2 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 C COH और ये COH। तो क्या बन गया, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा। अब जैसे CO2 निकल जाएगा तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से बना लें इसको। ये हमारा है, बात कर सकते हैं CH2 ऐसे बना लें, हम इसको दिखाएं CH2 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 यहाँ पर CH और COH, यही हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। देखिए 1 2 3 4 है, क्या है, साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान दें, ये देखो डिपेंड किया कि हमें कितने कार्बन की रिंग बनाना है, 4 कार्बन की रिंग बनाना है। इसलिए हमने यहाँ पर जो डाइब्रोमो डेरिवेटिव लेते हैं तो किसका हमने लिया, प्रोपेन का हमने 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन ले लिया। तो हमने क्या है, उसके हिसाब से हमें 3 कार्बन तो यहाँ से मिल गए, 1 कार्बन यहाँ से मिल गया। इस तरह से हम साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हम कर सकते हैं। इस तरह से हम, अब यहाँ पर हमें क्या और चीजें ध्यान रखनी है जो कि कई बार पेपर में पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि मैलोनिक ईस्टर टू साइक्लोप्रोपेन, टोटल क्या होगा, मैलोनिक ईस्टर टू साइक्लोप्रोपेन या मैलोनिक ईस्टर टू साइक्लोब्यूटेन। तो हमें ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन पूछे मैलोनिक ईस्टर से या साइक्लोब्यूटेन पूछे मैलोनिक ईस्टर से, तो पहले हमको कहाँ पहुंचना होगा, साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचना होगा या साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचना होगा। तो मतलब क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनाना होगा। अब हम साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन हमने बना लिया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब इसको हम हीट करा देते हैं, क्या कर देते हैं, जब हम साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम हीट कर दें सोडा लाइम के साथ, तो हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान दें किस प्रकार से, तो हम बात करें, अगर बात करें सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स की बात करें, तो साइक्लोएल्केन्स की बात करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइक्लोएल्केन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो चाहे वो साइक्लोब्यूटेन हो, वो हम बनाएंगे। तो जब इसके पीछे हमने भी कन्वर्जन पढ़ा था, उसके हिसाब से हमने बात किया कि हमने कहा कि हमने बना लिया था साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। हम वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देख लिया कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो गया था। ये क्या था,
साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसकी हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। कहते हैं सोडा लाइम के साथ इसको हम हीट कर दें तो ये क्या हो जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमारा साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाएगा? हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो गया। तो कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि मैलोनिक ईस्टर से हम क्या बनाओ? साइक्लोप्रोपेन बनाओ। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी भी हम रिएक्शन करा देंगे क्या? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH+ CaO। तो हमारा क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करें, अगर साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो साइक्लोब्यूटेन के लिए हमें क्या करना होगा? उसी पैटर्न पे हमको ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या करा दें? इसका सोडा लाइम के साथ हीट करा दें तो क्या बन जाएगा? ये हमारा साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। इस तरह से साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा प्लस Na2CO3। ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से हम एल्केन का भी निर्माण कर सकते हैं। कौन सा? साइक्लो एल्केन्स का। किसके द्वारा? मैलोनिक ईस्टर के द्वारा। अब हम बात करें, अगले कन्वर्जन की बात करते हैं। बात करते हैं synthesis of ketones। सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स में हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एसीटोन। तो कहते हैं एसीटोन हम कैसे बनाएंगे? किसके द्वारा? मैलोनिक ईस्टर के द्वारा। मैलोनिक ईस्टर से हमें क्या बनाना है? एसीटोन बनाना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो मैलोनिक ईस्टर है और मैलोनिक ईस्टर की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो ध्यान दें, हमें क्या करना होगा? हम मैलोनिक ईस्टर ले लें। मैलोनिक ईस्टर हमने लिया, मैलोनिक ईस्टर हमने लिया। ये क्या है? मैलोनिक ईस्टर। इसकी हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड के साथ, C2H5ONa के साथ। तो क्या बन जाएगा ये हमारा? COO C2H5 COO C2H5। ये क्या है? सोडियम मैलोनेट या मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर कह सकते हैं। मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर है। अब जब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? एस्टिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। तो क्या बन जाता है? देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये CH3CO। यहाँ पर क्योंकि यहाँ से क्या निकला है? यहाँ से ये निकला है
इस तरह से निकलेगा NaCl। तो क्या होगा CH3CO, यहाँ पर CH CO C2H5 CO C2H5, इस तरह से ये निकलेगा। अब बात करते हैं क्या होगा। अब क्या करें, इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, जो ईस्टर है वो हमें पता है एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा COH क्या निकला हो, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH निकला होगा। ये जो हमारा है, अब क्या करें, इसको हम हीट कर देते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा। तो ये CO2 निकल जाएगा तो क्या बन गया, ये बन गया CH3 CO CH2 COH। अब जो हमारा है ये बन गया। अब फिर जब इसको हम हीट कर देते हैं, क्योंकि देखो डिकार्बोक्सिलेशन हमने करा दिया था, तो फिर से अगर हम इसको हीट कर दें, हीट कर दें सीधे, तो क्या होगा, यहाँ से भी हमारा क्या निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा, ये हमारा CH3 CO और ये CH3 क्या बन गया, एसीटोन बन गया। इस तरह से हम मैलोनिक ईस्टर के द्वारा हम एसीटोन का निर्माण कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसका निर्माण, सिंथेसिस।